Good evening, everyone. Once again, I welcome all of you in this session of the tense. Okay. Today we are going to discuss, what is, I have already told you in my last class that we are going to complete today present perfect continuous tense. So आज के पहले हाफ वीडियो में क्या होगा, क्वेश्चंस लेंगे हम जो मैंने अपलोड कर दिया था, ठीक है। 3 थियोरी पढ़े हैं, 3 रूल्स पढ़े हैं हम, उसके हिसाब से कुछ क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करेंगे। फिर ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कंप्लीट करेंगे, ठीक है। देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या डिफरेंस है। 2-3 डिफरेंस और बच गए हैं। वो ख़त्म करने के बाद हम आगे वाले टेंस पे जाएंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, देन द फाइनल वन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो आई डोंट थिंक कि आज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस तक जा पाएंगे। कल हमारा टेंस का बेसिक लेवल ख़त्म हो जाएगा। फिर हम अगले सेशन में मीन्स आफ्टर द बेसिक लेवल हम सिर्फ ये टेंस जो मिक्स यूज हो रहे हैं इसको देखेंगे, ठीक है। उसके बाद मिक्स क्वेश्चंस लेंगे, 12 टेंसेस एक साथ, ठीक है। हम क्वेश्चंस लेंगे, फिर हम थोड़ा कंडीशनल सेंटेंसेस में टेंस कैसे काम करता है उसको देखेंगे, ठीक। फिर कोर्स स्ट्रक्चर में आगे क्या आएंगे वो भी मैं बता देता हूँ आपको आज। आफ्टर टेंस we'll go to conditionals, then we'll go to basic level of voice, not so much advanced because it's not required now. Okay, so basic level of voice, then modals, then we have to go to determiners, then subject verb concord, very important chapter regarding your board exams. Then what we have, narration, okay, direct and indirect speech. So this is how we are going to finish this one. Yes, this will be the journey that we are going to have. Okay, once this is done, actually this tense or this grammar class is being conducted according to class 10-12 board exams, okay, in CBSE. So that will be covered first, okay. Yes, then at the same time course literature part also be done here. Class 10 English books like First Flight and Footprints Without Feet, ये भी सारे चैप्टर्स इसमें ऐड किए जाएंगे। पहले ये ग्रामर और राइटिंग एंड कंपोजिशन ख़त्म हो जाए, ठीक है। फिर ओके, बट वन मोर थिंग आई एम गोइंग टू टेल यू, मेरे इस चैनल में बहुत सारे वीडियोस डालेंगे, लाइक CBSE हिंदी क्लास 10 के दोनों बुक के चैप्टर्स, हिंदी के ग्रामर डालेंगे, लाइक SST के चारों पार्ट मीन्स इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, जियोग्राफी एंड हिस्ट्री, वो भी आई एम गोइंग टू ऐड सून। बट ये जो अभी लाइव क्लास चल रहा है, ये जो इवनिंग का, इसमें लैंग्वेज ही डिस्कस किया जाएगा, ये चलते रहेगा। मीन्स वंस वी आर डन विद बोर्ड एग्जाम्स एंड देयर सिलेबस, जनरल ग्रामर भी चलेंगे, फिर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच चालू कर लेंगे, नाउन प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ऑल दोज थिंग्स, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड विद दिस वन, ओके। चलो आज के क्वेश्चंस लेते हैं विदाउट एनी लेट। 3-4 मिनट का भाषण हो चुका है, सो विदाउट गेटिंग लेट वी शुड मूव ऑन टू द क्वेश्चंस, ओके। चलो मैं चल रहा हूँ क्वेश्चंस की ओर। Here we go. The very first question is related to for and since. For versus since. Look, अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है, तो अच्छी बात है। अगर नहीं किए हैं तो और अच्छी बात है, डोंट वरी, यहीं पे सॉल्व करते चलो। आई एम राइटिंग क्वेश्चंस, यू कीप सॉल्विंग देम, ओके। तो थ्योरी क्लियर कर लेते हैं पहले। क्या फॉर कहाँ पे होता है, सिंस कहाँ पे होता है। सिंस कहाँ पे होता है, किसी एक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट बताता है, पॉइंट ऑफ टाइम बताएगा तुमको। बट फॉर जो है ड्यूरेशन बताता है, ठीक है। ड्यूरेशन मीन्स ये
यस, एंड पॉइंट ऑफ टाइम स्टार्टिंग टाइम बताता है ये, ठीक है। एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं, थोड़ा सा क्लियर कर लें। आई हैव बीन रीडिंग फॉर 3 hours and I have been reading since 5 p.m. Say this here, what I am talking about. 3 hours का ड्यूरेशन मीन्स टाइम का ड्यूरेशन, 3 घंटे का। वी कॉल इट समय अवधि, वी कॉल इट समयावधि, 3 घंटे का एक अवधि, ठीक है, एक ड्यूरेशन। सो व्हेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट टाइम्स ड्यूरेशन, इट इज़ फॉर, यस फॉर। बट हम किसी एक्शन के स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया जाए हमको, कितने बजे से पढ़ रहा है बताओ, वो पढ़ रहा है 5 बजे से, पॉइंट बता दिया, एग्जैक्ट टाइम बता दिया कि 5 बजे से वो काम वो करते आ रहा है, स्टिल नॉट फिनिश्ड, ओके, ही इज स्टिल डूइंग दिस वन, या। सो किसी एक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट बता दे, पॉइंट ऑफ टाइम, तो हो जाएगा सिंस, और ड्यूरेशन बताए तो हो जाएगा फॉर। चलो, थ्योरी क्लियर था कल भी और आज भी मैंने रिमाइंड करा दिया है आप सभी को। चलो देख लेना है क्वेश्चन इससे रिलेटेड, ओके। हाँ जी, पहले तो मुझे चैट ऑफ करने दो, जिसकी ज़रूरत हमको अभी है नहीं, रहने दें क्या, आई टू ऑफ दैट। चलो, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, I have lived in Spain. One more thing I would like to tell you, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस भी आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट भी आएगा। हमको सिर्फ फॉर एंड सिंस देखना है, फॉर एंड सिंस ही देखना है, ओके। चलो, स्पेन 11 years now. Yes, I have lived in Spain. क्या होगा? What is this? तुमको ढूंढना ये ड्यूरेशन है या पॉइंट ऑफ टाइम है? It is duration for 11 years now. Second one, I have worked at this English school 6 years, हो जाएगा 4, क्यों? अगेन इट इज ड्यूरेशन ऑफ टाइम। नंबर 3, Carlos had internet at home. Carlos had internet at home August last year. क्यों डाला मैंने सिंस? अगस्त लास्ट ईयर, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम कब स्टार्ट हुआ, कब से है, ठीक है। उसके पास कब से इंटरनेट है, वो एग्जैक्ट टाइम बताया गया, पॉइंट ऑफ टाइम अगस्त, यस। नंबर 4, आई होप कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा द डिफ्रेंशिएशन। समवन इज टेलिंग रुक रहा है, इज दैट सो? ऐसा कोई इशू है क्या? If there is an issue, then you can comment down there. Yes. Let me check myself. Is there like that?
आई डोंट थिंक यहाँ पर ऐसा कुछ इशू नहीं है। I don't find. Okay, let me go on. So these are the things. So what I would do, I am not going to take the whole questions. I will just talk about these points or these durations of time. I am going to write from different sentences. So you have to select for होगा या since. Number 5, number 6, number 7, number 8 also. ठीक है, चलो देखते हैं। क्वेश्चंस कहाँ पे थे? Here we go. Where it is? Got it. Just wait a few seconds. Opening from the link that I had put. Yes, got it. Number 4. The party. The party. यहाँ पे दिया है the party. I haven't seen Maggie. The party. तो पार्टी जब से हुआ मैगी को उसने नहीं देखा। The party एक एग्जैक्ट टाइम पे होगा. It is not a duration. It is point of time. क्या हो जाएगा? Since. पार्टी के बाद से मैगी को नहीं देखा गया. We have been waiting for the bus over an half hour now. आधे घंटे से बस का इंतज़ार. Half an hour. Over half an hour. इसका मतलब क्या हुआ? आधे घंटे से. तो क्या होगा? For. आधा घंटा मीन्स ड्यूरेशन है 30 मिनट्स का. यस, चलो जो ड्यूरेशन है फॉर, जो एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम है वहाँ पे सिंस. सो आई हैव पुट ऑन 4 किलो. आई हैव पुट ऑन 4 किलोज ब्लैंक क्रिसमस. सो यहाँ पे क्या होगा? क्रिसमस क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है, एग्जैक्ट टाइम बता दिया. कब से? क्रिसमस से. ठीक है, ऐसा हो रहा है. जब भी तुमको किसी एक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट बताए, और एक क्लू बताता हूँ, किसी भी एक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट बताया दैट इज सिंस, तो क्रिसमस से ऐसा हो रहा है. ठीक है, 10 सालों से हो रहा है मीन्स दैट इज नॉट टेलिंग यू एनी बिगिनिंग ऑफ एक्शन, एनी पॉइंट ऑफ बिगिनिंग ऑफ एनी एक्शन. इट इज टोल्ड द ड्यूरेशन. तो जहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट बताया जाए किसी एक्शन का दैट इज सिंस. सो क्रिसमस से 4 किलो वजन मैंने बढ़ा लिया है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द न्यू क्लॉथ शॉप हैज़ बिन ओपन ब्लैंक लास्ट संडे. लास्ट संडे मीन्स एग्जैक्ट पिछले संडे से खुल गया. पॉइंट ऑफ द बिगिनिंग ऑफ टाइमिंग. यस, किसी भी एक्शन के स्टार्टिंग पॉइंट बताया जा रहा है यहाँ पर. एक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट. वी आर टॉकिंग अबाउट स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्शन. सो हियर इट इज सिंस लास्ट संडे. हैव यू बीन मैरिड अ लॉन्ग टाइम. ड्यूरेशन बताया गया है. कोई यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट बताने का, बहुत लंबे समय से क्या तुम शादीशुदा हो. सो फॉर अ लॉन्ग टाइम. आई हैव बिन सर्फिंग द नेट 7:30 दिस मॉर्निंग. हाफ पास्ट 7. एग्जैक्ट टाइमिंग बता रहा है तुमको. 7:30 मीन 7:30. 7:30 7:30. दिस इज द स्टाइल ऑफ स्पीकिंग इन फॉरेन एंड वेस्टर्न कंट्रीज. ठीक है, एग्जैक्ट टाइम बता रहा है 7:30. सो इट इज़ सिंस. द पुलिस हैज़ बिन एट द सीन फॉर 3 आवर्स. क्यों? 3 घंटे का ड्यूरेशन बता. 3 घंटे से यहाँ पे है. ठीक है, कितने घंटे से? 3 घंटे से. 1 2 3 घंटा ड्यूरेशन ऑफ टाइम. इट इज़ फॉर. ओके, देन सी हैज़ बिन टॉकिंग नॉन स्टॉप फॉर 20 मिनट्स. 20 मिनट हो गए वो नॉन स्टॉप बात कर रही है. ड्यूरेशन बताया गया है. अगेन इट इज़ फॉर. यस, मैट हैज़न्ट सीन क्लेयर हिज स्कूल डेज. तो जब वो स्कूल में पढ़ते थे तब से मैट को नहीं देखा है उसने. लास्ट बार उसने कब देखा है? जब वो स्कूल में पढ़ते थे. सो दिस इज पॉइंट ऑफ टाइम. कोई ड्यूरेशन नहीं बताया है. बिगिनिंग ऑफ एनी एक्शन, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एनी एक्शन. जब वो स्कूल में पढ़ते थे उस पॉइंट से उसने उसको नहीं देखा है. ठीक है, सो दिस इज दैट वन. देन आवर बॉस हैजन कम टू द ऑफिस 3 days नाउ. फॉर 3 days. क्यों? 3 दिन का ड्यूरेशन है. 3 days now means 3 days it is duration. Yeah, okay.
So we haven't been on day trip to the country September. एग्जैक्ट मंथ बताया है, कब से? सितंबर मंथ से. सो इट इज सिंस. ओके. देन आई हैवंट बीन टू द फुटबॉल मैच अ लॉन्ग टाइम. अ लॉन्ग टाइम मीन्स दिस इज नॉट एनी स्टार्टिंग पॉइंट, सो दिस इज ड्यूरेशन ऑफ टाइम, सो इट इज अगेन फॉर. देन आई हैव बीन लिविंग इन स्पेन सिंस 1992. 1992 से रह रहा है, तो किसी उसके रहने का जो स्टार्टिंग पॉइंट कब है? 1992. तो एग्जैक्ट पॉइंट बताया यहाँ पे रहे, उसके एक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट बताया गया है. तो इट इज़ यू कैन से सिंस. बट यहाँ नीचे का लाइन देखो, आई हैव बीन लिविंग इन स्पेन. सेम सेंटेंस, आई हैव बीन लिविंग इन स्पेन, ब्लैंक है, वहाँ पे लिखा है 14 ईयर्स. 14 साल से रह रहा हूँ. तो ड्यूरेशन बताया कितने साल से? 14 साल से. ठीक है. तो यहाँ पे क्या बताओगे तुम? कितने साल से रह रहा है? 14 साल से हो रहता है. So it is duration of time, so it is for again. She hasn't been to the disco 3 weeks. 3 weeks वो डिस्को नहीं गई है. ख़त्म. For duration of time. I haven't seen Suzanne blank my birthday. मेरे बर्थडे से मैंने सुजैन को नहीं देखा है. So it is starting point बताया गया है, बर्थडे एग्जैक्ट टाइम है, तो भैया यहाँ पे सिंस हो जाएगा. और लास्ट क्वेश्चन, he hasn't cleaned his fridge last summer. सिंस लास्ट समर. ठीक है. सिंस लास्ट समर, पिछले समर से उसने ये अपना फ्रिज क्लीन नहीं किया है. पता नहीं कितना गंदा है भाई. ओके. दिस इज यू कैन से एक्सरसाइज रिलेटेड टू योर फॉर एंड सिंस. सो हमेशा याद रखोगे, फॉर टेल्स अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन, कि कितने टाइम तक वो चला, कितना लंबा चला. ड्यूरेशन क्या होता है? कितना लंबा चला वो, या कितने लंबे समय तक कुछ हो रहा था. वो कहता है कि 14 साल से. कितने साल से? 14 साल से. लंबा 14 साल उसका ड्यूरेशन. बट अगर कहें कि 1992 से 1992 से मैं वहाँ रहता है, बस उस एक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया. ठीक है. तो जहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट बता दे, एग्जैक्ट पॉइंट बता दे किसी एक्शन का, दैट इज सिंस. ओके. चलो आगे वाले सेकेंड एक्सरसाइज पे चलेंगे. चलो, लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड टाइप ऑफ एक्सरसाइज. यस, देखते हैं यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट होगा या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा. दोनों में से कौन सा होगा? दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू चेक. यस, the thing that we are going to check is present perfect continuous होगा, और सिंस हटा देते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट होगा या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा. What is going to be here? दोनों में से कोई एक होगा. ठीक है. चलो, we blank know them for, अच्छा जी इसको भी रख लेते हैं ब्लैंक, 15 years. चलो देख लें, दोनों दो ब्लैंक देता हूँ. फॉरेन सिंस भी एक साथ कवर हो जाएगा और ये वाले भी. तो यहाँ पे क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट होगा. तो चलो ऑप्शन ए दे देता हूँ मैं. हैव नोन होगा या फिर हैव बिन नोइंग होगा. व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन? हैव नोन और हैव बिन नोइंग. हैव नोन प्रेजेंट परफेक्ट, हैव बिन नोइंग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. क्या होगा? अरे वो कालिया, तेरा क्या होगा? What will be the answer? 1 2 3 4 5.
Why sir? Look at the verb no. No is a stative verb जो ing फॉर्म में कभी यूज नहीं होगा। कल ही मैंने रूल बताया था, कभी भी स्टेटिव वर्ब किसी भी टाइप के कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं यूज होगा। ठीक है, सो क्या हो जाएगा यहाँ पे? हैव नोन। यस, हैव नोन। और यहाँ पे क्या होगा? 15 ईयर्स ड्यूरेशन ऑफ टाइम लग जाएगा यहाँ पे फॉर। या कम टू द सेकेंड नंबर क्वेश्चन। दे the verb is watch. Yes, they watch TV for 3 hours. अच्छा, फॉर वाला मैंने नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है फॉर। सो देखो भैया यहाँ पे तो कोई ये स्टेटिव वर्ब नहीं है। दिस इज़ नॉट ए स्टेटिव वर्ब, दिस इज जस्ट डायनामिक वर्ब, नॉर्मल वर्ब। तो लिख दो यहाँ पे दे हैव बीन वॉचिंग। दे हैव बीन वॉचिंग क्यों हुआ? ये स्टेटिव वर्ब नहीं है। दे हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 3 hours. लेट्स गो ऑन टू द नंबर 3. ही, अच्छा जी यहाँ पे भर देते हैं हैव, 2 ऑप्शन दे देंगे हम। ही हैव द कार फॉर 20 years. 20 सालों से उसके पास वो कार है। तो चलो देखते हैं ऑप्शन ए, ही हैज़ हैड, और होगा बी, ही हैज़ बिन हैविंग। यू मस्ट बी थिंकिंग कि भैया मैंने यहाँ पे हैज़ क्यों लगाया? अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करूँ तो ही के साथ आएगा हैज़, और हैव जो मेन वर्ब है उसका क्या आएगा? थर्ड फॉर्म। तो हैव का थर्ड फॉर्म हैड। सो ही हैज़ हैड ये होगा, या फिर ही हैज़ बीन हैविंग द कार फॉर 20 years. काउंट करता हूँ 1 2 3 4 और ये हो गया 5. हेलो, देख लो क्यों हुआ? ये है स्टेटिव वर्ब दैट शोज पोजेशन, जो अधिकार दिखाता है, मालिकाना हक बताता है, ऑनरशिप की बात करता है। ठीक है, इट टॉक्स अबाउट ऑनरशिप। या चलो, दिस इज डन। अगर यहाँ पे ऐसा होता, चलो मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ। हैव यहाँ पे क्या बोलना चाहिए? स्टेटिव वर्ब है, इसलिए यहाँ पर हैज़ हैड लिखा हमने। यस, आई अग्री विद दैट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट यहाँ पे ऐसा होता, इस सेंटेंस को बदल देते हम। द डिनर सिंस 8 PM, 8 बजे से वो अपना डिनर कर रही है, खा रही है। ये करना होता, जैसे 8 बजे से अपना डिनर खा रही है बोलना होता, तो ये देखो ये हो जाता। फिर ही हैज़ बिन, खा रहा है, लड़का है, ही हैज़ बिन हैविंग द डिनर सिंस 8 PM। तो यहाँ पे हैव का मीनिंग चेंज हो गया। मीन्स यहाँ पे हैव किस सेंस में आया है? खाने के सेंस में। और खाना एक डायनामिक वर्ब है, एक एक्शन वर्ब है, तो उस हिसाब से हम ये अप्लाई कर देंगे। चूँकि पहले वाले सेंटेंस में ये जो हैव था ये पोजीशन दिखाता था, ऑनरशिप दिखाता था, इट वॉज नॉट अ डायनामिक वर्ब, इट वॉज स्टेटिव वर्ब। तो जब हैव स्टेटिव वर्ब हो तो नॉर्मल यूज होगा, हैज़ बिन लिविंग और हैज़ बिन हैविंग जो भी है। लेकिन अगर ये डायनामिक ना होकर स्टेटिव वर्ब हो तब हम इसमें परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। ठीक है, हमेशा याद रखना, अगर हैव, ठीक है, अगर हैव स्टेटिव वर्ब है तो कभी आईएनजी फॉर्म में नहीं आएगा। लेकिन अगर हैव डायनामिक वर्ब है, अलग सेंस में यूज हुआ है, खाने के सेंस में यूज हुआ है, मज़े करने के सेंस में यूज हुआ है, तो फिर देख लो उसमें कंटिन्यूअस फॉर्म में आ सकता है वो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इससे ले लेते हैं।
हाउ लॉन्ग, आगे दिया है यू लर्न इंग्लिश। क्या होगा? चलो ऑप्शन ए, हाउ लॉन्ग हैव यू लर्न, ठीक है। और ऑप्शन बी, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग। क्या होगा? ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी? हाउ लॉन्ग हैव यू लर्न और हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, ठीक है। बिकॉज लर्न इज नॉट एनी लर्न इज नॉट एनी स्टेटिव वर्ब, नॉर्मल सा वर्ब है वो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये नहीं होगा, होगा ये, ठीक है। ऑप्शन बी, क्यों? नॉर्मल सा वर्ब है, आईएनजी फॉर्म में आ सकता है, ठीक। अच्छा, अगर कोई जो मुश्किल जाए इसको देख लेते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है जो थोड़ा टफ हो सकता है, इजी क्वेश्चन आई एम नॉट टेकिंग, वो तो बना ही लिए होगे, थ्योरी क्लियर है। तो मिस्टर स्मिथ, आगे है बी, क्या होगा? यहाँ पे ब्लैंक दिया है, इन हॉस्पिटल फॉर 5 days। यस, मिस्टर स्मिथ अस्पताल में 5 दिनों से हैं। सो ये बी, यू ऑल नो दैट बी आईएनजी फॉर्म में नहीं आता, अगर कभी आता है तो नाटक करने के सेंस में आता है। जैसे आई एम बीइंग फूल, जैसे मैं गधा या मूर्ख बनने का नाटक कर रहा हूँ, तभी बीइंग ना आईएनजी फॉर्म में आता है। तो यहाँ पे कोई हॉस्पिटल में एडमिट होने का नाटक तो नहीं कर रहा है ना, ठीक है। सो बी आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं होगा, इट इज़ अ स्टेटिव वर्ब, बीइंग यूज नहीं होता कंटिन्यूस फॉर्म में। तो क्या लिखोगे? मिस्टर स्मिथ हैज़ बीन इन द हॉस्पिटल। बी का थर्ड फॉर्म है बीन, और हैज़ लगा के हमने क्या बनाया है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मिस्टर स्मिथ हैज़ बीन इन हॉस्पिटल फॉर 5 days। यहाँ पे नहीं लिखोगे मिस्टर स्मिथ हैज़ बीन बीइंग, ऐसा नहीं होगा। ये जो बीन लगा है ना, ये बी का थर्ड फॉर्म है, और ये जो बीन है ये तो ऑलरेडी लगता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो ये अलग है और ये अलग है, देख लो, फिर कंफ्यूज मत होना। लेकिन ये वाली ऑप्शन इसलिए नहीं होगी क्योंकि ये जो बी है, बी ये आईएनजी फॉर्म में कभी नहीं होता, बी आईएनजी फॉर्म में नहीं होता। तो बी को हमने थर्ड फॉर्म में यूज किया है, अभी हैज़ के साथ। तो रूल यही था ना, रूल यही था कि अगर कोई वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होना है, लेकिन वो कौन सा वर्ब है? डायनेमिक वर्ब न होकर स्टेटिव वर्ब है। मीन्स अगर कोई वर्ब, उसका यूज हमको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में करना है, बट दैट इज़ स्टेटिव वर्ब, जिसको कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं? उसके जगह पे कौन सा यूज कर लेते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज कर लेते हैं। हमने यही किया है, क्योंकि ये नहीं आ सकता यहाँ पे, इसलिए हमने इसको डाला है। यस, बड़खा नहीं आता है तो छुटका कैसे काम चला लेंगे? यस, करना तो पड़ेगा। चलो ठीक है। हाँ, एक और प्रैक्टिस सेट है, उसमें देख लेते हैं। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट होगा या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। किस बेसिस पे? बेसिस ये कि एक में एक्शन फिनिश हो जाता है, इसमें एक्शन या काम पूरा हो गया है, और इसमें काम आधा पूरा होकर आधा अभी भी कंटिन्यू है। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा या कंटिन्यूअस, इस वाले एक्सरसाइज को भी देख लेते हैं। कोई बात नहीं है, क्लियर करते चलेंगे। हो सकता है एक क्लास और लग जाए पूरा करने में, क्या दिक्कत है? एक दिन और ज्वाइन कर लेना टेंस का क्लास। यस, बट क्लियर होता चले तो फिर मज़ा आता है। जैसे यहाँ पे दिया है फर्स्ट वन, आई प्ले
फुटबॉल फॉर 5 years। अच्छा जी, अब बताओ इसमें इसका खेलने का काम पूरा हो गया है या अभी भी कंटिन्यू है, कैसे जानोगे? हाउ यू आर गोइंग टू डिसाइड दिस कि यहाँ पे काम पूरा हो गया है या काम अब भी बाकी है, तुम कैसे अंदाज़ा लगाओगे? और जब तक वो तुम नहीं कर पाओगे तब तक क्या होगा? यू कैन नॉट डिसाइड कि क्या भरना है उधर। अच्छा जी, तो इसमें कैसे डिफ्रेंशिएट करना है ये वाले क्वेश्चन में? हाउ टू डिफ्रेंशिएट दिस वन? चलो एक क्लू शायद हमने ये कवर नहीं किया है या किया है। क्या इसमें काम पूरा हो गया है? वो बोलता है कि मैंने फुटबॉल जो है 5 सालों तक खेला है, ये है, या फिर मैं 5 सालों से खेलते आ रहा हूँ। क्या उसका खेलना बंद है? इफ इट इज़ डन, इफ ही हैज़ प्लेड एंड ही हैज़ स्टॉप्ड मीन्स, अब देखो 2 सेंस यहाँ पे बनता है। 5 साल तक उसने फुटबॉल खेला है, कभी खेला था, अगर आजकल नहीं खेलता है, अगर वो कंटिन्यू नहीं है तो फिर क्या? कंटिन्यू नहीं है तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट। अगर वो अभी भी कंटिन्यू है तो क्या करोगे तुम? लगाओगे ये, ठीक है। सो आई प्ले फुटबॉल फॉर 5 years। अच्छा, यहाँ पे एक और क्लू, एक और थ्योरी मैं क्लियर कर दूँ ताकि तुम ऐसा क्वेश्चन बन जाए जहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन है। देख लो, लॉन्ग टाइम एक्शन और शॉर्ट टाइम एक्शन। देख लो, कोई काम बहुत लंबे टाइम से चल रहा है, जैसे बहुत सालों पहले से वो रह रहा है कहीं पे, या बहुत साल पहले से वो खेल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे यूज करोगे प्रेजेंट। देख लो ये थ्योरी, ये वाले रूल पढ़ने ही वाले थे बट ये क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे तो मुझे क्लियर करना पड़ेगा। प्रेजेंट परफेक्ट कैसे? अगर कोई एक्शन बहुत लंबे टाइम से चल रहा है, कोई परमानेंट एक्शन है जो लंबे टाइम से चल रहा है, ठीक है, तो क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। और अगर कोई शॉर्ट टाइम से चल रहा है, कुछ सालों से, कुछ महीनों से, कुछ दिनों से, शॉर्ट टाइम कोई एक्शन है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। दोनों में डिफरेंस समझ लो, एक लॉन्ग एक शॉर्ट। जो बहुत लंबे टाइम से चल रहा हो, परमानेंट हो, आगे भी चलेगा, फिक्स हो, ठीक है, आगे भी चलेगा, ऐसा फिक्स हो, लंबा टाइम तक चल रहा है, जैसे जन्म से यहीं पे रह रहा है, जब से पैदा हुआ है तब से इंडिया में रहता है, ठीक है, तो उसके लिए तुम क्या लिखोगे? आई हैव लिव्ड इन इंडिया सिंस माई बर्थ, जन्म से यहीं पे रहता है। बट अगर कहे कि 2 साल के लिए इंडिया आया है, कोई अमेरिका में रहता है, तो क्या बोलेगा? आई हैव बिन लिविंग इन इंडिया फॉर 2 years। 2 साल हो रहा है मुझे इंडिया में रहते हुए, हो सकता है अगले साल चले जाए, अगले महीने चले जाए, या 2 साल या 3 साल के लिए रह रहा हो। तो शॉर्ट टाइम के लिए कोई काम हो रहा हो कहीं पर तो ये, और लॉन्ग टाइम से कोई काम चलते आ रहा हो, परमानेंट जैसा लगे तो ये। तो यहाँ पे क्या होगा बताओ? आई होगा हैव बीन प्लेइंग, क्योंकि कुछ ही साल हुए हैं उसको खेलते हुए, क्या 5 ही साल हुए हैं उसको खेलते हुए, तो क्या लिखोगे? आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 5 years। तो इसके अंदर में आया शॉर्ट टाइम से कोई काम चल रहा है, ठीक है, कंटिन्यू है, 5 साल पूरा हुआ है और आगे भी खेलेगा। बट यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ आई हैव प्लेड फुटबॉल, यहाँ पे ये डाल दूँ सिंस माई चाइल्डहुड, बचपन से खेला, एकदम बचपन से, तो यहाँ पे अगर मैं ये डाल दूँ तो ये हो जाएगा आई हैव प्लेड फुटबॉल सिंस माई चाइल्डहुड, क्योंकि वो लंबा टाइम है, एकदम बचपन से वो खेलते आ रहा है, खेल ही रहा है, ठीक है। दोनों में ये भी डिफरेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ये डिफरेंस देख लो, एक लॉन्ग टर्म एक शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म एक शॉर्ट टर्म, ठीक है, एक लॉन्ग टर्म एक शॉर्ट टर्म, याद रहेगा। चलो, एक्चुअली ये क्वेश्चन बीच में आ गया, ये थ्योरी हमने क्लियर नहीं किया था, बट कोई नहीं, हमने क्लियर कर लिया अभी। ये नंबर रूल नंबर 4 3 पढ़ चुके थे हम लोग, उसमें यह है चौथा नंबर,
कि शॉर्ट टर्म में क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, लॉन्ग टर्म एक्शन में प्रेजेंट परफेक्ट होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तभी मैं सोचूं कि ये थियोरी तो हमने कवर नहीं किया है, बट क्वेश्चन तो दे दिया था मैंने। हो जाती है गलती, इंसान ही करता है भाई। ओके चलो कोई ना, मैंने क्लियर कर ही दिया है। आई डोंट थिंक यू विल हैव कंफ्यूजन देयर। चलो माय नेक्स्ट क्वेश्चन, माय टीम विन ओनली 2 मैचेस सो फार। सेंटेंस पढ़ो, क्या एक्शन अभी कंटिन्यू है या ख़त्म हो गया ना? क्या एक्शन अभी भी कंटिन्यू है या फिर फिनिश हो गया ना? क्या एक्शन अभी भी कंटिन्यू है कि फिनिश हो गया ना, यही सोचना है तुमको। माई टीम विन ओनली 2 मैचेस सो फार। मेरी टीम जो है अब तक सिर्फ 2 मैच, अच्छा 2 मैच ही जीती है। मेरी जो टीम है अब तक 2 मैच ही जीती है, काम ख़त्म हो गया है। अच्छा आगे जीते कि नहीं जीते हमको क्या पता, क्योंकि मैच 2 हुआ है और दोनों फिनिश्ड एक्शन है। एक मैच जब हो जाता है तो फिनिश हो गया और क्या। सो क्या बोल रहा है, 2 मैच जीती है तो जीतने का काम, 2 मैच जीतने का काम पूरा हो गया है। अभी जीत रहे हैं नहीं बोल रहा है वो, हम 2 मैच जीत रहे हैं नहीं कह रहा है, वो कहता है कि 2 मैच हम जीत चुके हैं अब तक हम 2 मैच जीत चुके हैं। तो माई टीम हैज़ वोन, क्यों? उनके जीतने का, दोनों मैच जीतने का काम फिनिश हो चुका है। ठीक है, फिनिश हो चुका है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता, माई टीम यही होता, विन होता और सो फार दे देते हैं हम। नहीं बताते कितना मैच हुआ, कितना ठो जीता, कुछ नहीं बताते यहाँ पर। कितना मैच जीत लिया या उसका काम ख़त्म हो गया, ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं होता। कंप्लीटनेस का कोई इंडिकेशन नहीं होता। तो क्या होता, माई टीम हैज़ बीन विनिंग सो फार होता। अब तक मेरी टीम जीतते आ रही है, क्योंकि यहाँ पे कितना मैच जीता, क्या वो एक्शन पूरा हुआ नहीं हुआ, इसका नहीं दिया गया है। गौर से देखो यहाँ पे कैसे पता चल रहा है तुमको कि वो कितना मैच जीती, क्या कितना मैच हारी, कुछ नहीं पता हमको। वी डोंट नो, हमको नहीं पता कितना मैच जीती कितना मैच हारी। तो क्या हो गया यहाँ पे, बताया ही नहीं गया है तो कंटिन्यू है ना। अगर ख़त्म होना नहीं बताया है, अगर कोई एक्शन ख़त्म होना नहीं बताया है तो क्या होगा, कंटिन्यू है। इसलिए हमने क्या डाला, हैज़ बिन विनिंग। दोनों क्वेश्चन को गौर से पढ़ो तुम। इसमें कितना मैच जीते कितना मैच हारे वो बताया गया है, कितना मैच जीते कितना मैच हारे। अच्छा एक और बता दूं क्या, रूल नंबर 5 इसी से रिलेटेड देख लो। रूल नंबर 5 इसी से रिलेटेड है। प्रेजेंट परफेक्ट बताता है हाउ मच और हाउ मैनी, ओके। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बताता है हाउ लॉन्ग। देख लो, गौर से पढ़ो दोनों का क्लू। ये नंबर 5 यूज नंबर 5 है, यूज नंबर 5 है, ये यूज नंबर 5 है। नोट्स बनाते चलो, नोट डाउन करते चलो, स्क्रीनशॉट लेते चलो। चौथा वाला रूल अभी बताया हूँ, शॉर्ट टर्म प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, लॉन्ग टर्म प्रेजेंट परफेक्ट। यहाँ पर फिर एक रूल मैं बता रहा हूँ, देखो एक क्लू है। एक्चुअली यू कैन नॉट से दिस रूल, दीज आर द ट्रिक्स। कैसे हम पहचानेंगे, ये ट्रिक है, कुछ और है नहीं। देखो यहाँ पे क्या है, हाउ मच और हाउ मैनी, इसकी बात करें तो ये प्रेजेंट परफेक्ट एक्शन जब हाउ मच और हाउ मैनी की बात करें। लेकिन जब एक्शन कितना लंबा चल रहा है, हाउ लॉन्ग, लेंथ बताए एक्शन का, ड्यूरेशन बताए एक्शन का, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे देखो मैंने यहीं पे प्रूव करना है आप सभी को। माई टीम हैज़ वोन 2 मैचेस। कितना मैच, 2 मैच। कितना मैच, 2 मैच। हाउ मैनी, कितना मैच, 2 मैच या 2 मैचेस। हाउ मैनी क्या दिया हमने, प्रेजेंट परफेक्ट। हाउ मैनी, हाउ मच, प्रेजेंट परफेक्ट। और हाउ लॉन्ग, वो कितने टाइम से कुछ काम हो रहा है, बहुत, अब तक, मतलब अब तक जीतते आ रही है, बता दिया टाइम। ड्यूरेशन बता रहा है, कितना ठो जीते या कितनी बार जीते नहीं बता रहा है, बता रहा है कि कितना लंबा चला।
कोई एक्शन कितना लंबा चल रहा है सो फार, अब तक, जब से स्टार्ट हुआ है वहाँ से लेकर अब तक, जब से स्टार्ट हुआ है वहाँ से लेकर अब तक क्या चल रहा है, हम जो जीत रहे हैं वो एक्शन चल रहा है, कंटिन्यू है। सो यहाँ एक्शन का ड्यूरेशन बता रहा है, यहाँ एक्शन का क्या बता रहा है कि कितना लंबा तक वो चल रहा है। सो अब तक चल रहा है जब से स्टार्ट हुआ है, जब से टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ तब से हम जीतते ही आ रहे हैं। कितना मैच जीते नहीं बता रहा है, कितना बोलते ही तो वो आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। यहाँ पे लेंथ बता रहा है एक्शन का, जब से स्टार्ट हुआ तब से, सो फार, अब तक। अच्छा ये सो फार को चेंज कर देता हूँ, चलो और समझ जाओगे। सिंस द बिगिनिंग, शुरू से हम जीतते आ रहे हैं, जब से स्टार्ट हुआ तब से। ड्यूरेशन बता दिया, लेंथ बता दिया, किसका, लंबा, कितना लंबा, जब से चालू है टूर्नामेंट तब से हम लोग जीतते आ रहे हैं। तो दिस इज टेलिंग हाउ लॉन्ग दैट एक्शन इज हैपनिंग देयर। सो जब लेंथ बताया जाए एक्शन का तब हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और जब उसका क्या बताया जाए, कितना, कितने बार, ठीक है, ये सब ठीक याद रखोगे। चलो 5 रूल हो गए, गौर से देखो। 5 रूल्स वी हैव डिस्कस्ड हियर। वो प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट वर्सेस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन दोनों टेंस का 5 रूल पढ़ चुके हैं। डिफ्रेंशिएशन फिर से मैं रिकैप ले लेता हूँ। पहला क्या था, फॉरेन सीन्स देखा हमने, फॉरेन सीन्स कैसे यूज होगा। दूसरा वाला क्या देखा, डायनेमिक और एक्शन डायनेमिक वर्ब वर्सेस स्टेटिव वर्ब। मीन्स स्टेटिव वर्ब कभी भी इसमें नहीं आएंगे, इस वाले में, इसमें ही आएंगे, वो देख लिया रूल हमने। आगे देख लिया, कोई एक्शन फिनिश्ड है तो ये होगा प्रेजेंट परफेक्ट, कोई एक्शन अभी भी कंटिन्यू है, किसी एक टाइम पे स्टार्ट होकर अभी भी कंटिन्यू है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। 3 देख लिए। चौथा आज हमने देखा, अगर शॉर्ट टर्म एक्शन है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, लॉन्ग टर्म एक्शन है, परमानेंट एक्शन है तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। और अभी हमने देखा, अगर हाउ मच, हाउ मेनी एक्शन बताए तो हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट, और हाउ लॉन्ग दैट एक्शन इज बीइंग हैपनिंग देयर, सो ये अगर हो तो बताएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये हमने 5 देख लिया, ठीक है। अच्छा जी, आगे कुछ क्वेश्चंस लें क्या? चलो बढ़िया एक क्वेश्चन देता हूँ तुमको। हाउ यू आर डूइंग दैट वन, लेट्स सी दैट। हाउ लॉन्ग wait you blank for us। ऑप्शन देता हूँ, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग होगा, या फिर हैव यू वेटेड होगा। क्या होगा, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग फॉर अस होगा, या फिर हाउ लॉन्ग हैव यू वेटेड फॉर अस होगा। देखो बताओ क्या होना चाहिए। 1 2 3 4 एंड हियर इज 5। क्यों? अभी मैंने रूल बताया, एक्शन में जब लंबाई बताई एक्शन की, कितना लंबा चला, ठीक है। हाउ लॉन्ग, कितने लंबे टाइम तक या कितने समय तक तुमने हमारा इंतज़ार, कितने समय से तुम हमारा इंतज़ार करते आ रहे हो या कर रहे हो। इट इज टेलिंग हाउ लॉन्ग, ठीक है। यहाँ तो मैंने सेम वर्ड यूज कर दिया है, फिर भी कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हुआ होगा, तो ठीक से ध्यान देने की ज़रूरत है। हाउ लॉन्ग, लेंथ ऑफ एन एक्शन, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट क्वांटिटी और नंबर ऑफ एक्शन, ठीक है। कितना और कितने बार हमने बोला नहीं, मतलब हाउ लॉन्ग, ठीक। तो ये नॉर्मल सा डिफ्रेंशिएशन है, ठीक है। तो ये देख लोगे तुम, हमने 5 देख लिया। तो मैं चाहता हूँ 5 अगर हमने देख ही लिया है तो क्यों ना आज जो अदर रूल्स हैं, 1-2 जो बच गए हैं, उनको हम ख़त्म कर दें, ठीक है। उनको हम आज फिनिश ही कर दें वाला टेंस। यस, इनफ क्वेश्चंस ले चुके हैं हम आज। पॉइंट नंबर 6 बिटवीन दीज 2 टेंसेस। नंबर 6, अच्छा नंबर 6 क्या है? रिजल्ट की बात करेंगे। रिजल्ट, अगर रिजल्ट फिनिश्ड एक्शन से आता है,
फिनिश्ड एक्शन। अगर हमारा जो रिजल्ट है फिनिश्ड एक्शन से आता है तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा वहाँ पे। यस। अगर हमारा रिजल्ट अनफिनिश्ड एक्शन से हो रहा है, अनफिनिश्ड एक्शन से भी रिजल्ट आ सकता है सर, अनफिनिश्ड एक्शन। आई विल प्रूव दिस, डोंट यू वरी। तो वहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस आ जाएगा। पीपीसी का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक, एग्जाम्पल देख लो जी। एग्जाम्पल 1, देयर इज अ डिस्टर्बेंस। कोई यार नीचे इतना जोर से आवाज़ कर रहा है ना। जस्ट वेट अ मिनट। क्या करें। ही कैन गो आउट बिकॉज ही हैज़ ही कैन गो आउट बिकॉज ही हैज़ फिनिश्ड हिज होमवर्क। देखो रिजल्ट कहाँ से आया, वो बाहर जा सकता है क्योंकि उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। यहीं पे रुकेंगे, आज थोड़ा डिस्टर्बेंस चल रहा है। ठीक है, मैं फटाफट बता देता हूँ। ही कैन गो आउट, वो बाहर जा सकता है, क्यों, उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है, उसने होमवर्क अपना पूरा कर लिया है, ये एक्शन ख़त्म हो गया है, ये इसका रिजल्ट है। लेकिन यहाँ पर अगर लिखूँ he is tired because he has been doing his homework। वह थका है क्योंकि वह अपना होमवर्क पूरा कर रहा था, वो अपना होमवर्क कर रहा था। तो ज़रूरी नहीं है, थकान जो है बीच में भी आ सकती है, वो करते हुए भी थक सकता है, आधा कंप्लीट करके भी थक सकता है। बट आधा कंप्लीट करके बाहर जाएगा तो नहीं बजाएंगे उसको कान के नीचे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ही इज़ टायर्ड, वो थका हुआ है क्योंकि वो होमवर्क करते आ रहा था, वह होमवर्क कर रहा था। ठीक है, वो क्योंकि वो होमवर्क कर रहा है कुछ टाइम से, ही हैज़ बीन डूइंग हिज होमवर्क, दैट्स व्हाई ही इज़ टायर्ड। तो तुम्हारा होमवर्क करते करते ही बीच में थकान हो सकता है, बट बीच में आधा छोड़ के तुम भागोगे नहीं। लॉजिकल बात करेंगे हम, आजकल भाग जाते हैं बीच में, अलग बात है। कोई बच्चा बोल रहा होगा सर मैं तो आधा करके ना निकल लेता हूँ, आधा होमवर्क करके मैं तो निकल लेता हूँ, मुझे तो कोई कुछ नहीं बोलता। तो भैया तुम वो डिसिप्लिन तोड़ते हो, तुम वो जनरल कैटेगरी में नहीं आते हो, तुम यू आर ब्रेकिंग द लॉजिकल रीज़न। ओके, तो लॉजिकल रीज़न क्या है यहाँ पे कि वो कंप्लीट करेगा तभी तो बाहर जाएगा, अलाउड नहीं है। जब तक होमवर्क पूरा नहीं करेगा वो बाहर नहीं जा सकता। तो वो बाहर जा सकता है क्योंकि उसका होमवर्क ख़त्म हो चुका है, कंप्लीट कर लिया है। लेकिन वह थका हुआ है, ही इज़ टायर्ड, क्योंकि वह होमवर्क कर रहा है। तो होमवर्क करते करते ही बीच में थकान आ सकती है। सो अगर हमारा जो रिज़ल्ट है, हमारा ये रेयर यूज होता है, मैं छोड़ना नहीं चाहता, कुछ बहुत ही कम यूज होता है ये वाला, बट फिर भी ध्यान में रखे रहो, काम आ जाएगा। रिज़ल्ट अगर फिनिश्ड एक्शन से आता है, जैसे यहाँ पे आया है तो प्रेजेंट परफेक्ट। अगर रिज़ल्ट हमको, जैसे ये टायर्ड है, वो हमको अनफिनिश्ड एक्शन से मिला है, मीन्स जो काम कंटिन्यू है और उसको रिजल्ट मिल गया है ये। ठीक है, तो फिर हम यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है क्या, मुझे लगता है कि इतना में बहुत सारा क्लियर हो चुका है और आई डोंट थिंक इसमें कुछ बचा है। एक और बता दूं मैं, बस एक और यहाँ पे रिज़ल्ट आया। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लो तो फटाक से इसको मिटाने वाला हूँ, क्योंकि ऐसे सिमिलर पॉइंट की बात करने वाला हूँ। चलो रिजल्ट और ये साइड इफ़ेक्ट। कोई काम कर रहे हो, तुमको जो रिजल्ट चाहते थे मिल गया। ठीक है, कोई काम कर रहे हो, जैसा रिजल्ट आना चाहिए वो आ गया उसका, तो वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन जहाँ पे साइड इफ़ेक्ट हो गया उसका, साइड इफ़ेक्ट सीड लिखा हूँ क्या मैं, अच्छा, साइड इफ़ेक्ट हो गया, गलत असर हो गया उसका, उल्टा असर हो गया। काम कर रहे हो, उसका सीधा असर हुआ तो प्रेजेंट परफेक्ट, लेकिन उस काम जो तुम कर रहे थे या कर रहे हो उसका साइड इफ़ेक्ट हो गया, गलत असर हो गया,
तो क्या करोगे? आई हैव washed the car, so it's clean now. देखो भाई, उसने कार धोने का काम कर लिया है, उसने कार पूरा साफ कर दिया है, तो कार अब साफ है, धो दिया है पूरा. आई हैव वॉश्ड द कार सो इट्स क्लीन. मैंने कार धो दिया है इसलिए वो साफ है. बहुत बढ़िया. उसने कार, इधर देखो, कार पूरा साफ कर दिया है इसलिए वो कार बहुत साफ दिख रहा है, क्लीन है, पूरा धो दिया है. लेकिन आगे जो सेंटेंस लिखने वाला हूँ देखो, तुमसे कोई पूछता है कार धो रहे हो तुम और तुम्हारा कपड़ा गीला हो गया, कार धो रहे हो, पूरा भीग गए तुम, गंदा हो गए. ये तो तुम्हारा इंटेंशन नहीं था ना कार धोने का. यू जस्ट टेल मी, कार धोने का क्या ये तुम्हारा इंटेंशन था कि मैं भी भीगूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं. तो तुम भीग गए, तो तुम्हारा साइड इफेक्ट है ना. तुम कार धो रहे थे, कार को भिगा रहे थे, तुम खुद भीगना नहीं चाहते थे लेकिन भीग गए, उसका साइड इफेक्ट हो गया. तो कोई पूछ दिया तुमसे तो क्या लिखोगे तुम? आई हैव बीन वॉशिंग कार सो माई क्लॉथ्स आर वेट. मेरे कपड़े भीगे हुए हैं. क्यों? क्योंकि मैं कार धोते आ रहा था, किसी टाइम से वो कार धो रहा था, या कार धो रहा हूँ, या जो भी है, मैं कार धो रहा हूँ इसलिए मेरे कपड़े क्या हैं? भीग गए हैं. देख लो भाई, ये है साइड इफेक्ट. वो नहीं चाहता था कि उसके कपड़े भीगें. तो अगर इफेक्ट हो तो प्रेजेंट परफेक्ट, लेकिन उस एक्शन का साइड इफेक्ट हो जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो ये दोनों का टेंस का जो डिफरेंस था हम अभी ख़त्म कर चुके हैं, और कोई ज़्यादा है नहीं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस और नहीं है इसमें, बस इतना ही देखना था हमको. ठीक है, हाँ जी, बस इतने ही काम करने थे हमको. बट देयर आर फ्यू वर्ड्स जिनके मैं नाम लेना चाहता हूँ रिगार्डिंग दीज टू सेंटेंस, दीज टू टेंसेस. प्ले हो गया, ईट हो गया, वर्क हो गया, स्टडी हो गया, लिव हो गया. ये दोनों, ये जो कुछ वर्ब हैं, ये दोनों में एक ही सेंस में यूज हो जाते हैं. तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इस टेंस में भी यूज हो सकता है, इस टेंस में भी. तो इन दोनों, इन 4-5 वर्ब में कोई ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन नहीं है. तुम जो भी यूज कर दोगे रॉन्ग नहीं होगा. बट जो हमने 5 रूल पढ़ा है, परमानेंट एक्शन, शॉर्ट टाइम एक्शन, वो वाला थोड़ा देख लेना, उसके हिसाब से बन जाएगा. नहीं तो ये जो 5 वर्ब हैं, प्ले, वर्क, ईट, स्टडी एंड लिव, इनको यूज करते टाइम प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता. तो इन वर्ब्स को लेकर ज़्यादा कोई तुमको कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन नहीं देगा. यहाँ से क्वेश्चन आते बहुत हैं, बट बड़े इजी वाले आते हैं जो तुम सॉल्व कर लोगे. ये वर्ब्स तुम याद रखो, इन दोनों टेंस में ये वर्ब से क्वेश्चन बहुत आता है. कौन कौन से वर्ब? प्ले, वर्क, लीव, ईट एंड स्टडी. ये जो वर्ब्स हैं ये ना आते बहुत, बड़ा ही कॉमन है, बहुत आता है, और ख़ास करके इन दोनों टेंस में. तो हम जो रूल्स पढ़े हैं उसके हिसाब से अप्लाई कर दो अगर, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा तुमको. ये वर्ब्स ज़रा ध्यान में रखना, यहाँ से क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं. ठीक है, चलो. तो अगले क्लास में हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. दोनों टेंस को हम फिनिश कर लेंगे. आज मैं इन सब 6 रूल्स से रिलेटेड मैं एक्सरसाइज अपलोड कर दूंगा, ज़्यादा नहीं. आज थोड़ा ज़्यादा अपलोड कर दिया था मैंने, सो आई विल अपलोड ओनली 10 और 10 क्वेश्चंस. ठीक है, 10 क्वेश्चन इनफ होते हैं. ठीक, तो 10 क्वेश्चन मैं अपलोड करता हूँ आज, और कल हम बेसिक लेवल ख़त्म कर लेंगे. कल हम टेंस का बेसिक लेवल ख़त्म कर चुके होंगे. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस विल बी डन एंड डस्टेड इन टुमारोज क्लास. यस. सो उसके बाद क्या करेंगे तुम जानते हो, मिक्स टेंस का प्रैक्टिस करेंगे हम. ठीक है, सारे टेंसेस को लेकर प्रैक्टिस करेंगे. एक टेंस दूसरे टेंस के साथ कैसे यूज हो रहा है और कैसे कन्फ्यूजन हो रहा है, उसमें 1-2 दिन प्रैक्टिस क्लासेस होंगे. तभी जाकर हमारा टेंस बेसिक लेवल का थोड़ा क्लियर होगा. अभी भी क्यों, अभी भी मैं तुमको पूछूं, जहां मैंने स्टार्ट किया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वर्सेस प्रेजेंट सिंपल, तो फिर तुमको मुश्किल हो जाएगा.
अच्छा, पावर कट भी हो गया, बोल रहा है कि अब बस करो, बंद कर दो। ठीक है, तो मैं आज का क्लास यहीं पे स्टॉप करता हूँ। ठीक, तो कल बेसिक लेवल ख़त्म, फिर 2 दिन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, फुल टू प्रैक्टिस। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे कंडीशनल्स, और जो मैंने बोला क्लास के स्टार्टिंग में वॉइस जाएंगे, मोडाल्स जाएंगे, और आगे बहुत सारी चीज़ें। ठीक है क्या? चलो, गुड नाइट ऑल, बाय बाय।